रहो। तो सबसे पहले ना हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, है कि ना। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर। आज चालू होगा क्या, जनन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो बताओ कि उद्दीपन किसको कहते हैं, उद्दीपन, उद्दीपन बाबू, उद्दीपन किसको कहते हैं। हाँ अच्छा ये बताओ कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। कोई नहीं बोलेगा, एक नहीं तीनों बोलेगी। बोलो पादप हार्मोन कै गो, कौन कौन, बोलो पीछे कौन कौन। हाँ हाँ बोलो 5 गो, 5। हाँ हाँ साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। और बाबू पादप हार्मोन कितने प्रकार के, सबसे पिछला बोलो, सेकेंड कौन कौन। हाँ 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 अब बोलो न्यूरॉन किसको कहते हैं, बताओ। मस्तिष्क के कार्य बताओ, लिखवाए थे, बोलो। हाँ सहसंबंधन मतलब क्या होता है। क्वेश्चन एक तुरी बोल दिया, ठीक है, 4-5 गो क्वेश्चन बोल दिया। कोई व्यक्ति आया पूछ दिया 4-5 गो क्वेश्चन लगातार, अब बताओ कि एक तुरी 5 क्वेश्चन के उत्तर देगा, नहीं ना, बारी बारी से देगा। यानी पहले क्या हुआ कि हम लोग सुन के और उसको मस्तिष्क में स्टॉक रखे और फिर बारी बारी से उसको रिप्लाई दिए, तो उसी को कहते हैं सहसंबंधन। क्या कहते हैं, सहसंबंधन। अब समझ में आया, सहसंबंधन मतलब समझ में आया ना, कि हमारे जो है विभिन्न अंगों से अवयव को सबसे पहले ग्रहण कर लिया जाता है, उसके बाद बारी बारी से उसको रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है ना, जवाब दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब बताओ कि मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र, बताओ 3 गो के नाम बाबू, प्रिंस बोलो। अंतःस्रावी और ग्रंथि, बोलो ग्रंथि। हाँ पिट्यूटरी ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, बोलो पिट्यूटरी ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, आए थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। चलो बताओ आयोडीन के कमी से कौन सी होता है बाबू, और इंसुलिन के कमी से, बैठो, मधुमेह। सभी को याद है ना, आए दिक्कत ना है इसमें, तो रिवीजन करित रहना, ठीक है। इसका फिलहाल में टेस्ट होगा। जनन ये कि हम लोग पढ़ते थे 8वां और 9वां में, ठीक है, प्रजनन या जनन, ये हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे। सुनो ये जनन और बीरजनन, सुनो पहले, सुनो पहले ध्यान से सुनना है बाबू। जनन रिप्रोडक्शन है ना, तो सबसे पहले जनन किसको कहते हैं। हाँ बोलो तो। सबसे पहले तो देखते हैं संतति का निर्माण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनन। और अपने जो है जाति को बचाए रखता है ना, जाति को क्या करता है, बचाए रखता है। जैसे कोई जीव जनन नहीं होगा, कोई जीव में जनन नहीं होगा, तो वो जीव धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। जैसे मानव में अगर बात करें तो मानव में क्या होगा, मानव के अगर मान के चलो कि 20 साल अगर जनन की क्रिया पूरा वर्ल्ड में रोक दिया जाए तो खाली जो है पृथ्वी पर बूढ़ा नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? बूढ़ा नजर आएंगे। समझ में है ना? तो सुनो ना रे, तो पूरा पृथ्वी पर क्या नजर आएंगे? तो देखो अब धीरे धीरे 40-50 होगा, जैसे सब क्या हो जाएंगे, इस सभी का मृत्यु हो जाएगा कि नहीं। अब औसतन जो आई एक मनुष्य का अवधि अगर बात करें औसतन तो 60 साल, पहले 100 साल था लेकिन अब क्या हो गया है, 60 साल हो गया। समझ में है ना? क्योंकि अब हम लोग रसायन के ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रसायन के ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे शरीर में अधिक केमिकल के वजह से हमारा शरीर बहुत जल्दी काम करना बंद कर दे रहा है। समझ में है ना? बहुत जल्दी काम करना क्या कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है। अब देखो तो संतति के निर्माण सबसे पहले जानते हैं। संतति के निर्माण हम लोग जानते हैं 2 तरह से होता है। पहला तो होता है एग के माध्यम से और दूसरा की डायरेक्ट जन्म देती है किसी बच्चे को। समझ में है ना? 2 तरह से, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। समझ में है ना? जैसे मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। सांप क्या देती है? अंडा देती है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे हाँ बकत, ये सारे चीज़ क्या है? अंडा देती है और अंडा के माध्यम से धीरे धीरे परिपक्व होकर अंडा को और क्या कर देता है, उसमें से एक चूजा निकलता है ना, चूजा हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगर किसी अन्य जीव के बाद देखें जैसे घोड़ा, हाथी, मनुष्य, ये सारे चीज क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देती है। समझ में ना? क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। अब देखो एक तो ये समझ में आया कि रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कितने, सुनो ना, रिप्रोडक्शन में जो है कितने तरह से संतति का निर्माण होता है? 2 तरह से होता है। एक तो डायरेक्ट रूप से होता है और एक इनडायरेक्ट रूप से होता है। समझ में आया ना? जैसे बताएं कि एक के माध्यम से होता है और एक संतति यानी जीव के माध्यम से होता है। अंडा के माध्यम से, एक जीव के माध्यम से। समझ में आया ना? डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। अब देखो सुन लो, ये सुनो, अगर बात करें पृथ्वी पर 1,84,000 लगभग में जीव है। क्या है? लगभग में जीव है। 1,84,000 लगभग में जीव है। अरे जीव है, मनुष्य न रे, समझ में आ रहा है? मनुष्य एक जाति हो गया जिसमें से 1,84,000 में से, जिसमें से एक क्या आता है? मनुष्य भी आता है, मनुष्य जाति भी आता है। समझ में आया ना? जैसे गाय क्या है? एक जाति है। भैंस क्या है? जाति है कि नहीं? बकरी जाति है। हिरन जाति है ना? तो ये सारे क्या है? ऐसी मिलाकर 1,84,000 लगभग इस पृथ्वी पर जीव है ना? यानी जातियां हैं, जिसमें से एक मनुष्य आता है। जिसमें से क्या आता है? मनुष्य भी आता है ना? मनुष्य यानी मानव, है ना? मानव भी क्या आता है बाबू? एक जाति, यानी 1,84,000 में से एक मानव भी आता है। इसमें गिनती है मानव का भी। लेकिन बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि जनन मानव में, अगर मानव के जाति, ठीक है, बात करते हैं कि अगर मानव के जाति अगर खत्म हो जाए पृथ्वी पर तो क्या होगा पृथ्वी का, इस पर्यावरण का क्या होगा? बोलो, कोई बता सकता है कि अगर इस पृथ्वी पर से मानव जाति का अंत हो जाता है, जिस प्रकार से कई डायनासोर का अंत हुआ है ना, उसी प्रकार से गिद्ध का अंत हुआ, गिद्ध भी अंत हो गया है। उसी प्रकार से अगर बात करें कि मानव के भी अंत हो जाता है, मानव भी इस पृथ्वी पर खत्म हो जाता है, तो इस पर्यावरण, इस पृथ्वी पर क्या होगा? बताओ क्या होगा?
कैसे असंतुलित रहेगा, कोई बता सकता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, तनि से शांत रहो, बताओ। हाँ बोलो। अगर इस पृथ्वी पर, हाँ बताओ। हम लोग नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा। पेड़ पौधा नहीं रहेगा, कैसे नहीं रहेगा? हम लोग पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनावे भैया। हाँ और बोलो। एगो हम लोग थोड़ी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जीव छोड़ता है। बताओ। हाँ एक क्वेश्चन बता, एगो क्वेश्चन याद आ गया कि मनुष्य एक बार में कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? मैंने एक बार सांस लिए, एक बार श्वसन की क्रिया किए, तो एक बार श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से कितना निकलता है? बोलो। नहीं पता है। बताओ। एक दिन और तो नहीं के समझाए थे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सबसे पहले तो कि हम लोग में 78% हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं, है ना। 21% क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या करते हैं? O2 को लेते हैं। अब देखो 0.03% क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब बताओ कि हाँ हम लोग लेते हैं। अब देखो 21% में से हम लोग 4% क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। किसको? अब बताओ कि वो 4% हम लोग यूज कर लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा? 4% नहीं निकलेगा, 4% निकलेगा। देखो ये जो कार्बन, अब देखो ऑक्सीजन इसमें से घटाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना आ जाएगा? 17%। वाह। तो देखो 17% क्या आ जाएगा? 17% क्या आ जाएगा? वो ऑक्सीजन 4% यूज किए तो कितना आ जाएगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? तो 4%। ये जो हम लोग 4% यूज किए तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में है ना? तो बताओ हम लोग कितना एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? 4%। कितना? 4%। तो बताओ क्या हम पूछ रहे थे कि इस पर्यावरण को क्या होगा? बताओ इस पृथ्वी पर क्या होगा अगर मनुष्य जाति को खत्म हो जाता है, अगर जनन की क्रिया रुक जाए, मनुष्य में अगर रोक दिया जाए जनन की क्रिया और ये समस्त इस सृष्टि में से मनुष्य का अंत हो जाता है, तो बताओ बोलो, सोचो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाएगा, पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा। देखो जिस प्रकार से डायनासोर और छोटे छोटे जीव जो क्या हुए इस पृथ्वी पर से लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, उसी प्रकार से अगर मनुष्य अगर जाति अगर खत्म हो जाता है इस पृथ्वी पर से, तो इस पृथ्वी को थोड़ा सा डैमेज आ सकता है, ज़्यादा नहीं। समझ में है ना? क्योंकि अगर मनुष्य इस पर रह रहा है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा रहा है पर्यावरण को। क्या कर रहा है? ज़्यादा प्रभावित पहुंचा रहा है, ज़्यादा इसको प्रभावित कर रहा है। किसको? पर्यावरण को। देखो अगर मनुष्य जाति अगर खत्म हो जाता है तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बढ़ेगा। अब देखो बाकी सभी जीव तो रहेंगे, बाकी सभी जीव को रहेंगे। पेड़ पौधा को कौन खा सकता है? हिरन खा सकता है, जो शाकाहारी जीव है वो खा सकता है, हाथी खा सकता है। अब देखो अगर हाथी, हिरन और से जो शाकाहारी जंतुओं की अगर संख्या अगर वृद्धि हो जाता है तो उसको अंत करने के लिए मांसाहारी है, शेर है ना, बाघ है, चीता है, जो कि केवल मांसाहारी मांस खाता है, तो उसको क्या करेगा? खाएगा, है ना। अब देखो पेड़ पौधा भी जीवित रहेगा और जीव भी जीवित रहेंगे, है ना। जीव भी यानी शाकाहारी भी जीवित रहेंगे
और मांसाहारी भी जीवित रहेंगे, और हमारा जो पर्यावरण में पेड़ पौधा है वो भी संतुलित रहेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ही ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर हम लोग हैं तो सबसे पहले क्या प्रदूषित क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मृदा प्रदूषित हो रहा है, मृदा प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है कि नहीं, वायु प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधा को अधिक काट रहे हैं कि नहीं। तो समझो कि पेड़ पौधा की कटाई रुक जाएगा, मृदा प्रदूषित रुक जाएगा, है ना। तो सारे चीज़ें मतलब कि इसमें से थोड़ा सा ही डैमेज आ सकता है जिस प्रकार यानी खाएगा किसी ये जीव को। जैसे शेर है तो शेर को भूख लगेगा तो उसको हिरन को तभी खाएगा जब भूख लगेगा तब खाएगा, समझ में है ना। तो जब ही खाएगा तो ये गो मारेगा, जा ही न किए कि तुरी धर के ठेरी ले मारला, ऐसे नहीं करता है। उसको जब भूख लगता है तभी मारता है, समझ में है ना। तो जनसंख्या के दृष्टि से नहीं, हम लोग को विकसित के दृष्टि से पहला पाना चाहिए था, लेकिन हम लोग आए हैं कि इसके पर जनसंख्या पर, समझ में है ना, जनसंख्या पर। अब देखो ये सारे चीज़ तो कुछ आउट ही था, ये तुम्हारे लोग को पढ़ना नहीं था, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ पर बता दिए, है ना। लेकिन अब हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन में समझ में आया ना कि जीव अपने जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है ना। अपने जैसे संतानों को क्या करना, उत्पन्न करना, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन भी दो प्रकार के, संतति का निर्माण भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल होता है, और एक होता है असेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल, ठीक है ना, ठीक है ना। एक होता है सेक्सुअल, इसको कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और ये कहते हैं देखो, अब देखो अगर जिसमें सुनो दोनों बातें सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लो, समझ में आएगा ना। दोनों तो पढ़ना ही है, चाहे आगे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो। तो एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो जिसमें जो है दो विपरीत लिंग वाले जनन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं, समझ में है ना। एक होता है विपरीत, मतलब कि एक होगा मेल और एक होगा मेल और एक होगा, यानी दोनों अलग अलग विपरीत वाले हैं, यानी दोनों भिन्न भिन्न लिंग वाले हैं, है कि नहीं। चलो देखो, तो एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या कहें, इसमें जो होगा मेल, ठीक है ना, इसमें क्या होगा मेल, समझ में है ना, पार्टिसिपेट यानी दोनों भाग लेगा, किसमें, लैंगिक जनन में। उसको आप देखो, अगर इसके विशेषता की बात करें, सबसे पहले समझ में आया कि लैंगिक जनन किसको कहते हैं, बोलो किसको कहते हैं। कौची कहते हैं, ये प्रोडक्शन। अब देखो अगर इसमें बहुत अधिक समय में, ठीक है, किसकी अपेक्षा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक समय में जीव का निर्माण, ठीक है ना, क्या करता है, अधिक समय में जीव का निर्माण करता है, किसके अपेक्षा, अलैंगिक जनन के अपेक्षा। इसमें अधिक समय, जैसे इसमें किसी जीव को निर्माण करने में, किसी जीव को क्या करने में, निर्माण करने में बहुत अधिक समय लगता है। क्या करता है, क्या लगता है, बहुत अधिक समय लगता है, तब एक जीव का निर्माण होता है ना। तब कितने जीव का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। अगर बात करें तो इसमें जो है
युग्मक का इसमें युग्मनज, ठीक है ना, युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। इसे रट में पढ़ लीजिए, समझ गया एक बार ना। जाइगोट का निर्माण होता है, क्या होता है? इसमें जो है निषेचन की क्रिया होता है। इसमें निषेचन की क्रिया भी होता है। सबसे पहले क्या बताएं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा? मेल और फीमेल, यानी दो अलग अलग लिंग वाले, यानी दो विपरीत लिंग वाले इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं और एक जीव का निर्माण करते हैं। दूसरा बताएं कि अधिक समय में एक जीव का निर्माण होता है, यानी किसी जीव का निर्माण करने में अधिक समय लगता है। उसके बाद इसमें युग्मनज का निर्माण यानी जैगोट का निर्माण होता है, निषेचन की क्रिया होता है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु भी भाग लेते हैं, है ना? हाँ, वही बात है, और शुक्राणु, ठीक है ना। अंडाणु और शुक्राणु अंडाणु और शुक्राणु दोनों भाग लेते हैं। क्या करते हैं? अंडाणु और शुक्राणु दोनों भाग लेते हैं। बताओ, सबसे पहले बताओ रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? बोलो। हाँ बोलो, अरे आवाज नहीं लिखा रहा है, बोलो। जीव जिस प्रक्रिया द्वारा करता है, लैंगिक जनन कितने प्रकार के? कौन कौन? लैंगिक जनन किसको कहते हैं? उसे कौन सी कहते हैं? इसकी विशेषता बताओ। हाँ, देखो अब क्या होता है इसमें, अगर हम बात करें तो इसमें किसी एक जीव या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो नर होगा या तो मादा होगा। दोनों में से कोई एक जीव अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक जनन में भाग लेकर और एक नए क्या करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। समझ में आया ना? क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें किसी एक जीव मतलब क्या? नर होगा या तो मादा होगा। समझ में आया ना? हाँ, किसी एक जीव जनन की क्रिया में भाग लेकर और अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। एकरा में जो है क्या करेगा? मेल होगा, ठीक है, मेल या फीमेल होगा, ठीक है ना। ये दोनों में से कोनो एक जीव होगा। बिल्कुल एक जीव विशेषता बताएं, इसके विपरीत होगा। जैसे एकरा में अधिक समय लगेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है कि कम समय में अधिक जीवों का यानी संतति का निर्माण होता है। संतति, ठीक है, कम समय में। अच्छा, इसको में हम लोग देख लेते हैं। लैंगिक जनन में जैसे में बताओ, जैसे मानव में होगा लैंगिक जनन, गाय में होगा लैंगिक जनन, बकरी में होती ना भैया। मानव में होगा कि मादा में होगा कि नर में? बताओ, मानव में होगा, नर मादा में ना होगा। आए बताओ, चलो देखो, तो इसमें जो होगा मानव में होगा, ये नहीं कि कह देना मादा में या फिर किसमें? नर में। नहीं, ऐसे नहीं कहना है, ठीक है ना। जाति के नाम बोलना है, जाति जैसे मनुष्य जाति हो गया,
है ना। मनुष्य जाति हो गया, गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है ना। तो जाति के नाम लेना है ना। तो लैंगिक जन्म में जैसे में क्या क्या हो गया बताओ, बोलो। लैंगिक जन्म में बोलो मनुष्य। हाँ अब देखो, अब हम लोग देखो इसमें अगर बात करते हैं असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, तो मेल और फीमेल दोनों में से कोनो एक भाग लेते हैं। इसमें कम समय में अधिक संतति यानी जीव का निर्माण होता है। क्या होता है? हाँ, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसमें निषेचन भी नहीं होता है, निषेचन भी नहीं होता है। उसके बाद क्या बताएं, अंडाणु और शुक्राणु का भी निर्माण नहीं होता है, अंडाणु और शुक्राणु का भी निर्माण नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब ये इससे उत्पत्ति, हाँ इसमें उत्पत्ति यानी इसमें जो भी जीव का निर्माण होता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। जनक मतलब क्या होता है? अपने पेरेंट्स, ठीक है ना। पेरेंट्स यानी अपने माता या पिता के समान बिल्कुल होता है। समझ में आ रहा है? आप बताओ अलैंगिक जनन किस में होता है? अलैंगिक जनन अमीबा में, पैरामीशियम में और हाइड्रा में, स्पाइरो वगैरह बहुत सारे हैं जी है। समझ में आ रहा है? ईस्ट में समझ में आ रहा है ना। तो अलैंगिक जनन किस में होता है? इसमें जैसे में क्या लिख दे बताओ, इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ठीक है ना, बकरी हो जाएगा, होगा कि नहीं, भैंस हो जाएगा, होगा कि नहीं, हिरन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। यानी आदि बहुत सारे इसमें हो जाएगा, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, अमीबा हो जाएगा, ठीक है, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? फिर से एक बार बोल दो। फिर से बोलो, जनन किसको कहते हैं? देखो पिछले जो है, जो क्लास रोजीना आएगा वो याद रखना, 70% क्लास में याद हो जाएगा, 30% घरे, और ना याद होगा तो अगर बिहानियों पर 30% हम याद करवा देंगे, ठीक है ना। तो सुनो, सबसे पहले जनन बोलो। हाँ, जो है अपने जैसे संतानों को, बस बोलो। जनन कितने प्रकार के, कौन कौन? सेक्सुअल किसको कहते हैं? असेक्सुअल और असेक्सुअल में कोची है और विशेषता, हाँ विशेषता। इतना समझ में आया? इतना किसी को दिक्कत है? अगर बोलेगा कि जनन किसको कहते हैं या जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से अलैंगिक जनन के बारे में, है ना। क्या करेंगे? अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले तो नहीं पढ़ना क्या चीज, अलैंगिक जनन की तारीफ, तो उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तब हम लोग जानते हैं अलैंगिक जनन के बारे में पूरा विस्तार से। अलैंगिक जनन कितने विधि से होते हैं? बोलो, अलैंगिक जनन में कितने विधियां पाई जाती है? बोलो कौन कौन? एगो माँ के
अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु कहीं हम लोग क्या कहते हैं, समझ में आया? अंडाणु और शुक्राणु का तो जब भी युग्मक आ जाए शब्द तो वहाँ क्या समझना है, या अंडाणु और समझना है ना। जहाँ भी युग्मक नजर आ जाए वहाँ क्या समझना है, अंडाणु और शुक्राणु, समझना है ना, समझना है। चलो अब हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में, तो अगला दिन हम लोग याद रखना, ठीक है ना। जितना हम लोग पढ़े उसके अगला दिन लिखवा भी देंगे, और उसके अगला दिन क्या करेंगे बाबू, लिखवा भी देंगे, और उसको बढ़िया से याद भी हो जाएगा। तो अगला दिन हम लोग क्या टॉपिक रहेगा बताओ, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल, ठीक है ना।